राहुल गांधी ने एक तरफ चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया और कुछ उसी तरीके के गलत डेटाओं को चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया है। सर, कितनी मुश्किलें यहाँ संजय कुमार की खड़े होने वाली हैं और क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में, जिन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन को हल्फनामा नहीं सौंपा है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा था कि या तो हल्फनामा सौंपो या देश की जनता से माफ़ी मांगो। देखिए, माफ़ी मंगवाने का तो अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ये हो सकता है कि जैसे अभी एफआईआर दर्ज की है महाराष्ट्र के मामले में, वैसी ही एफआईआर चुनाव आयोग चाहे तो राहुल गांधी के खिलाफ कर सकती है। चूँकि राहुल गांधी ने अभी ये जो एलिगेशंस हैं इसको बहुत स्पष्टता पब्लिक डोमेन में नहीं लाए हैं, इसलिए हो सकता है कि चुनाव आयोग इस पर अभी पूर्ण कार्रवाई करने से रुके या कार्रवाई ना करे। पर जहाँ तक सवाल है कि चुनाव आयोग को क्या ये अधिकार है उस पर एफआईआर कर सके, तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को पढ़ेंगे गहरे से, जो कि हमारे संविधान द्वारा बनाया गया पुराना कानून है, तो उसमें चुनाव आयोग को ये पूरे अधिकार पहले से थे। और आपको ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा कि चुनाव आयोग एक पहले रबड़ स्टैंप के रूप में काम करता था। धीरे धीरे चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियाँ जमा की और बहुत सारे चुनाव, टीएन शेषन का नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा कि उसके पहले जो चुनाव की सूचना होती थी, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाती थी और कौन कौन जीते वो हो जाता था। तो चुनाव आयोग एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता था। हालांकि एक्ट उसके पहले से था और उनको शक्तियाँ पहले से थी। तो टीएन शेषन ने धीरे धीरे करके इन चीज़ों को बहुत ही मजबूती से भारतीय प्रजातंत्र को ठीक से चलाने हेतु चुनाव आयोग की शक्तियों को एक्सरसाइज किया। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ये देख रहा है कि बहुत सारे लोग बदनीयत से, गलत नीयत से उल्टी सीधी बातें चुनाव आयोग के बारे में बोल देते हैं या गलत डेटा दे देते हैं। तो वैसी दशा में खासकर जो ये एफआईआर कराई गई है ये बहुत ज़रूरी है और ऐसी एफआईआर हमेशा चुनाव आयोग को करनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, चुनाव के पहले ऐसी गफलत फैलाकर अपना काम निकाल कर भाग लेते हैं और बाद में कुछ उनका होता नहीं है। वो बाद में, जैसा कि इस केस में भी हुआ कि उन्होंने पहले डिस्प्ले किया, उसके बाद उस चीज़ कंटेंट को हटा दिया। तो ये पब्लिक डोमेन में अगर आपने गलत जानकारी दी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार चुनाव आयोग को शक्तियां हैं, पावर्स हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर करा सके, वो एफआईआर करा दी गई है। आप अगर अपनी सफाई दे देंगे या डिफेंस दिखा देंगे तो हो सकता है कि वो एफआईआर हट जाए, क्वैश हो जाए या क्लोजर में लग जाए। लेकिन जो चुनाव आयोग ने किया है ये बिल्कुल सही है और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। चुनाव विश्लेषक संजय कुमार की एक तरफ लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं लगातार आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ जो चुनावी विश्लेषक लोग हैं जो डेटा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं फिर उसे डिलीट कर देते हैं, पर राहुल गांधी जैसे लोग जो डेटा भी पेश करते हैं तो उनके डेटा में क्या सच्चाई है, इस बात को लेकर क्यों चुप है राहुल? देखिए, चुनाव आयोग ने अभी उसके साथ साथ एक और नोटिफिकेशन जारी करके ये भी कहा है कि हमारी वेबसाइट से ही आप डेटा लें। तो जाहिर सी बात है कि अगर डेटा आप कह रहे हैं कि हमने कहीं और से लिया है या किसी गुप्त सोर्स से लिया है, तो आपको वो समझाना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझाते हैं तो चुनाव आयोग का डेटा अगर कुछ और बता रहा है तो जाहिर सी बात है, आप राहुल गांधी हो, कोई भी हो, आपके ऊपर कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। और हमारे देश का कानून भी यही है। इस तरह से आप चुनाव की प्रक्रिया का या चुनाव आयोग का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप चाहे जो भी हों, कैसे भी हों, कानून सबके लिए बराबर है। तो वैसी दशा में चुनाव आयोग को बहुत ही सख्ताई से ये कदम उठाने चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए और एफआईआर रजिस्टर होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि चुनाव आयोग का सारा डेटा ऑनलाइन वेबसाइट पर है। आप जब चाहें जिस कंस्टिट्यूएंसी का डेटा जहां से जो चाहे पिछले कई सालों से है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सेफोलॉजिस्ट बनते हैं या चुनाव समीक्षक बनते हैं तो आप वही डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। ये सरकार ने आपको दिया है, ये अधिकार आपको दिया है और उसकी जगह अगर आप कुछ उल्टा सीधा डेटा यूज़ करते हैं या कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक इल्लीगल काम कर रहे हैं।
जो सरकार द्वारा प्रदत्त डेटा है उसके अलावा काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही किया है और भी कार्रवाई इस दिशा में होनी चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अभी तक चुनाव आयोग के तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया है, पर इसी पर राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका वाड्रा का कहना है कि राहुल गांधी सब कुछ सह लेंगे क्योंकि सरकार तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए। देखिए, ये तो कोरी बातें हैं, बकवास वाली बातें हैं। राहुल गांधी ने क्या अभी वो कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी पहले इनकी पार्टी द्वारा ही, इनकी ही दादी थी उनके द्वारा जो लगाई गई थी, तो उस इमरजेंसी में क्या क्या गलत हुआ उसके ऊपर ये वक्तव्य अभी नहीं दे सकते। तो इनको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि वो प्रजातंत्र को, भारत देश को बचाने के लिए चले हैं। और उन्होंने जो भी चुनाव आयोग के साथ जो भी ये जो डेटा दिया है और चुनाव आयोग ने बोला है कि आप एक एफिडेविट दें, उसकी सत्यापना करें, तो ये बहुत कॉमन सी बात है, हर जगह ये सत्यापना की जाती है। अगर वो नहीं देते हैं और अड़े रहते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी बहन या उनकी माँ या उनका भाई जो भी कुछ बोले उससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कानून के सामने सभी लोग हमारे देश में बराबर हैं और मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तब जाकर कानूनी रूप से ये दिखाई देगा कि सभी कानून के सामने बराबर हैं और जनता का विश्वास भी कानून में बढ़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है या वोट चोरी करके केंद्र में सरकार बनी है, पर जिन राज्यों में चोरी की इल्ज़ाम राहुल गांधी ने लगाए वो कहीं ना कहीं ऐसे भी राज्य थे जहां खुद कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी भी इन्हीं लोकसभा चुनावों में जीते थे। फिर राहुल गांधी खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, ये बताने के लिए कि वाकई में वोट चोरी। बिल्कुल सही बात है और राहुल गांधी को खुद भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। उसके साथ साथ जो जिस राज्य में, जैसा कर्नाटक का उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, महादेवपुरम जो कंस्टिट्यूंसी के बारे में जो वक्तव्य दिया है उन्होंने, तो वो कर्नाटक में है और कर्नाटक में तब भी कांग्रेस की सरकार थी, अभी भी कांग्रेस की सरकार है। तो सबसे पहले इनको एक एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए, उसकी जाँच हो, गहन जाँच हो, SIT बनाए। चूँकि इलेक्शन कमीशन का जो फील्ड वर्क है वो राज्य सरकार के कर्मचारी करते हैं और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गलत जानकारी दी हो या उनको प्रलोभन देकर गलत जानकारी उनसे दिलवाई गई है। तो वैसी दशा में राज्य सरकार का, कर्नाटक राज्य का एक दायित्व बनता है कि पहले एक उसकी गहन जांच करें, चाहे वो FIR बनाएं, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं या कोई SIT बनाएं, गहन जांच करके और उस बात को सामने लाएं, पब्लिक डोमेन में लाएं। ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। इस पर जो ये घटिया राजनीति कर रहे हैं इससे कम से कम रुकें। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक तरफ चुनाव आयोग के ऊपर जो वोट चोरी का आरोप लगाया और कुछ उसी तरीके के गलत डेटाओं को चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने